Students, I am Atul Rana and I will back with the next lecture. So आज हम पढ़ेंगे this हमने पढ़ लिया था वन डर वॉल रेडियस. ठीक है, जब दो नॉन बॉन्डेड आइटम्स के बीच का रेडियस है दैट इज वन डर वॉल रेडियस. कोवलेंट रेडियस दो बॉन्डेड आइटम्स का रेडियस दैट इज कोवलेंट रेडियस. और मेटालिक रेडियस की मेटल लैटिस में दो मेटल एटम के न्यूक्लियस के बीच की दूरी को बोलते हैं मेटालिक रेडियस. ओके, सो नाउ अब हम पढ़ेंगे दिस ट्रेंड्स इन the physical properties of element. ट्रेंड्स की क्या फर्क पड़ता है? ट्रेंड्स इन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ elements along the period and down the group. ठीक है, कि जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं और अलोंग द पीरियड चलते हैं तो कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करके उन पे क्या फर्क पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आई एटॉमिक रेडियस. ठीक है, एटॉमिक रेडियस या प्लूरल एटॉमिक रेडियस. ठीक है, कि जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है. एटॉमिक रेडियस समझते हैं, एक एटम का रेडियस क्लोरीन के रेडियस को बोलेंगे एटॉमिक रेडियस. ठीक है, या सोडियम के रेडियस को बोलेंगे एटॉमिक रेडियस. तो जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप स्टडी करते हैं पहले. डाउन द ग्रुप. ठीक है, जब हम डाउन द ग्रुप चलते हैं तो एटॉमिक रेडियस पे क्या फर्क पड़ता है. ठीक है, तो इसका समझने का सबसे अच्छा तरीका तीन आइटम ले लो, तीन आइटम याद कर लो. जैसे लिथियम, सोडियम, पोटाशियम. ग्रुप में चले ना, हेलेना की तरफ से फरियाद तो नीचे की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, सोडियम में 11 और पोटाशियम में 19. कितने? ठीक है, लिथियम का रेडियस बनाओ. रेडियस पहले में कितने आते हैं? पहले में 2 आएंगे लिथियम के, दूसरे में 1 आएगा. के आ गया, एल आ गया. दिस इज फॉर लिथियम. अब सोडियम का बनाओ. ये आ गया न्यूक्लियस. पहले में 2 आ गए के में, सोडियम के केस में. दिस इज सोडियम. ठीक है, दूसरे में कितने आएंगे? 8 आएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. दूसरे में आगे 8 आ गए. ठीक है, तीसरे में कितने आएंगे? सोडियम के इसमें आएंगे 2 1, इसमें आएंगे 2 8 1, इसमें आएंगे 2 8 8 1. तीसरे में कितने आएंगे? 2 आ गए, एल में 8 आ गए, अब 1 आएगा. ये आ गया सोडियम का. ठीक है, सोडियम का रेडियस आ गया. ठीक है, इसका रेडियस यहां से यहां तक आ गया, इसका यहां से यहां तक चला गया. ठीक है, अब आएंगे पोटाशियम का. पोटाशियम का पहले में 2, फर्स्ट सेल में 2, दूसरे में 1, तीसरे में फिर से, और चौथे में 1, और चौथे में आ जाएगा 1. ये आ गया पोटाशियम का. ठीक है, तो पोटाशियम का रेडियस कैसा आ गया? इतना आ गया. ठीक है, डाउन द ग्रुप समझ लियो, कोई भी प्रॉपर्टी या अलोंग द पीरियड समझ लियो, 3 एलिमेंट याद कर लो, हो जाता है. जो ऐसे एक्सेप्शन होगी क्वेश्चंस में आ जाएगी. तो जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप चल रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है. क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एडेड इन द न्यू शेल. ठीक है, यहां पे 2 शेल थे, यहां पे 3 हो गए, फिर 4 हो गए. नीचे चलोगे पोटाशियम से नीचे, रुबीडियम आएगा, उसमें 5 शेल हो गए, KLMN होगा. सो एवरी टाइम वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एडेड इन द न्यू शेल. ठीक है, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन L में था, इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन M में है. ठीक है, और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन N में है. तो व्हेन वी मूव डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज एडेड इन द न्यू शेल. या व्हेन वी कीप मूविंग डाउन द ग्रुप न्यू शेल्स आर एडेड. तो न्यू शेल ऐड होंगे तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होता रहता है. एटॉमिक रेडियस क्या करता है? इंक्रीज होता रहता है. तो डाउन द ग्रुप हम क्या लिख सकते हैं? डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस. सिंपल सी बात है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस बिकॉज एवरी टाइम इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द न्यू शेल. इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द न्यू शेल. बात खत्म. ठीक है, ये हो गया. अब ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं एटॉमिक रेडियस. अब एक तो डाउन द ग्रुप पढ़ेंगे अब ये, और दूसरा पढ़ेंगे अलोंग द पीरियड. ठीक है, कि क्या फर्क पड़ता है. अब अलोंग द पीरियड देख लो, तो समझ आ गया तुम्हें. अब चल लो उसका अलोंग द पीरियड. ठीक है, अब चल लो एटॉमिक रेडियस को स्टडी करेंगे. एटॉमिक रेडियाई, बट अलोंग द पीरियड. ठीक है, उसमें 3 एलिमेंट ले लो. कौन से? लिथियम 3, बेरिलियम, बोरोन. ठीक है, पीरियड स्टडी करना है.
तो ये ले लो, और ग्रुप स्टडी करना है तो ये ले लो। इसी से तुम्हें जनरल टेंट पता लग जाएगा। ठीक है, तो लिथियम का रेडियस देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो इसके आ गया 2 और 1। बेरिलियम का 4 है, तो 2 और 2, इसका 2 और 3। ठीक है, रेडियस बनाओ तीनों का। लिथियम का सेंटर में न्यूक्लियस आ गया, पहले शेल में के में 2 आ गए, ठीक है, एल में 1 आ गया, एल में 1 आ गया, दिस इज लिथियम। ठीक है, अब बेरिलियम बनाओ, के में 2 आ गए, ठीक है, के में 2 आ गए, और एल में भी क्या आ गए, 2 आ गए, एल में भी 2 आ गए, ये आ गया बेरिलियम। ठीक है, फिर तीसरा बना लो बोरोन, के और एल। बोरोन के केस में 2 आ गए के में, और एल में आ गए 3, एल में कितने आ गए, 3 आ गए। ठीक है, अब देखो यहां पे न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है। ठीक है, इनके खींचने से क्या साइज कम होगा ना, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा, साइज कम होगा। ठीक है, अब यहां पे इलेक्ट्रॉन सॉरी न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो अट्रैक्शन ज्यादा है, तो साइज थोड़ा और कम हो जाएगा। ठीक है, यहां पे न्यूक्लियस 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव खींचेगा तो साइज कम होगा ना, एटॉमिक साइज। तो यहां पे न्यूक्लियस 3 इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो जो 3 को खींचेगा तो साइज और कम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हम अलोंग द पीरियड जाते हैं साइज कम होता जाता है, डाउन द ग्रुप ऐड होता था, पर अलोंग द पीरियड जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता जाता है, बिकॉज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहां पे 1 को खींच रहा है, न्यूक्लियर चार्ज 1, यहां पे 2 को खींच रहा है, न्यूक्लियर चार्ज 2, यहां पे 3 को खींच रहा है, न्यूक्लियर चार्ज 3। जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा साइज कम होगा। तो अलोंग द पीरियड क्या होता है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, व्हाई, बिकॉज अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। ठीक है, यहां पे न्यूक्लियर चार्ज 1 है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब फोर्स पर अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे न्यूक्लियर चार्ज कितना है, 2 है, यहां पे न्यूक्लियर चार्ज क्या है, 3 है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा मींस फोर्स पर अट्रैक्शन बढ़ती जाएगी, तो साइज सिकुड़ता जाएगा। तो अलोंग द पीरियड साइज कम होता है, डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। तो ये हो गया ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। यहां पे अपने एनसीईआरटी देखना, वहां पे साइज बताया हुआ है कि लिथियम का कितना साइज है, इसका कितना साइज है, इसका कितना, इसका कितना, सारे के सारे साइज दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी बुक देख लेना। ये हो गया। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा टॉपिक है, दैट इज आयनिक रेडियस, आयनिक रेडियस। ठीक है, मैं सोडियम का रेडियस निकालता हूं। ठीक है, मैं सोडियम का रेडियस निकालता हूं, इसका रेडियस है ऑलमोस्ट आई थिंक 186 पिकोमीटर। ठीक है, ये आगे सोडियम का रेडियस। ठीक है, अब मैं Na पॉजिटिव सोडियम आयन, ये कैटायन है, इसका रेडियस निकालता हूं। तो ये रेडियस होगा, मान लो कितना होगा ये, इस प्लेस मेरे को वैल्यू एग्जैक्ट होगी पर 186 है, ये ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से होता है 136 64 186, ये कोई 80-90 के करीब होगा, मान लो 80 पिकोमीटर। ठीक है, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को याद नहीं, ये आ गया। ठीक है, फ्लोरीन है, इसका रेडियस है 136 सॉरी 64 पिकोमीटर, 64 पिकोमीटर, और फ्लोरीन नेगेटिव का होता है 136 पिकोमीटर। ठीक है, इतना रेडियस होता है। तो ये जो रेडियस है दोनों, चाहे सोडियम का हो चाहे फ्लोरीन का हो, ये कोई आयन नहीं है, सिंपल एटम है, तो इनको बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई मींस रेडियस ऑफ एन एटम, चाहे सोडियम का हो चाहे फ्लोरीन का हो, दैट इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई, व्हिच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। ओके, बट व्हेन वी रिमूव वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम, या व्हेन वी ऐड ओनली वन इलेक्ट्रॉन टू द एटम, इसमें क्या किया हमने, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये क्या बन गया, आयन बन गया। आयन बन गई ना, तो आयनिक रेडियस आ गया, ये आयनिक रेडियस आ गया। अब कौन से आयन बनी है, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कैटायन बनी है, तो उसका स्पेसिफिक नेम आ गया कैटायनिक रेडियस, कैटायनिक रेडियस। फ्लोरीन में F नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो ये आयन बन गई, इस केस में इसके रेडियस को बोलेंगे आयोनिक रेडियस। बट कौन सा आयनिक रेडियस, बट कौन सा आयनिक रेडियस, कौन सा आयनिक रेडियस होगा, दैट इज अनाइन है, तो अनायनिक रेडियस, अनायनिक रेडियस, कौन सा रेडियस आएगा, अनायनिक रेडियस। तो दिस इज अनायनिक रेडियस, तो दिस इज कैटायनिक रेडियस, दिस इज अनायनिक रेडियस। गेटिंग द पॉइंट, कैटायनिक रेडियस एंड कैटायनिक रेडियस। आयनिक रेडियस, आयंस का रेडियस, प्लस वाले आएगा तो कैटायनिक रेडियस, माइनस वाले आएगा तो अनायनिक रेडियस, so they can be two acyclic radius।
ठीक है, ओके। अब देखो कि क्वेश्चन आता है कि कैटाइनिक रेडियस इज ऑलवेज लेसर देन पेरेंट आइन, लेसर देन पेरेंट आइन, पेरेंट आइन मतलब जैसे कैटाइनिक रेडियस जैसे Na पॉजिटिव है, ये किससे बना है? पेरेंट आइन के सोडियम से बना है, तो इसकी पेरेंट आइन हुई, इस कैटाइनिक रेडियस की ये पेरेंट आइन हुई, तो इसका रेडियस हमेशा कम होगा, जैसे इसका 80 पिकोमीटर होगा और इसका कितना होगा 186 पिकोमीटर। सो कैटाइनिक रेडियस इज ऑलवेज लेस देन द पेरेंट आइटम जिससे बना है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, सोडियम में से क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, निकाल लिया, ठीक है। उसके आउटरमोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, ठीक है, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। जैसे सोडियम के मान लो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो सोडियम का चेक करो, जैसे सोडियम के पास क्या था 2 8 और 1, तो ये था सोडियम, दिस वाज सोडियम, तो सोडियम का रेडियस इतना बड़ा था एटॉमिक रेडियस। हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया KLM, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, ठीक है, हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इसका पूरा का पूरा शेल गायब हो गया, इसका पूरा का पूरा शेल क्या हो गया, गायब हो गया। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, पॉजिटिव प्लस 2 8, इसके पास थे 2 8 1, ठीक है, इसके पास कितने रह गए, 2 ही शेल रह गए, तो उसका एटॉमिक रेडियस ऑब्वियसली क्या हुआ, कम हो गया, इसका एटॉमिक रेडियस क्या हो गया, ऑब्वियसली क्या हो गया, कम हो गया। गेटिंग माय पॉइंट? तो जब हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो आइदर या तो एक शेल ही गायब हो जाता है, जैसे सोडियम के केस में इसके पास 3 थे KLM थे, हमने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसके 2 ही रह गए, 2 ही रह गए, तो मतलब कैटाइन का साइज इससे कम हो जाएगा, या तो पूरा का पूरा शेल ही निकल जाता है, ठीक है। या शेल ना निकले तो क्या होता है कि मान लो शेल ना भी निकले, ठीक है, तो क्या होता है कि वो क्या नाम उसका जो जैसे Mg2 पॉजिटिव है, ठीक है, ये तो शेल निकल जाएगा या फिर रिपल्शन की वजह से रेडियस कम हो जाता है। बेसिकली हम इसमें याद रखना कि शेल ही निकल जाता है पूरा, ठीक है, कैटाइनिक रेडियस के केस में पूरा पूरा शेल निकल जाता है, क्योंकि Mg के पास देखो क्या है, मैग्नीशियम है तो 282 है, ठीक है, पर मैग्नीशियम की आइंस Mg पॉजिटिव तो एग्जिस्ट नहीं करती है, बनती क्या है हमेशा Mg2 पॉजिटिव बनती है, ठीक है, तो पूरा शेल ही निकल जाता है। जो कैटाइन के केस में पूरा शेल निकल जाएगा, तो कैटाइन का रेडियस हमेशा पेरेंट एटम से कम आता है, पेरेंट एटम से कम आता है, वैसे कैटाइनिक रेडियस इज ऑलवेज लेसर देन द पेरेंट एटम, ओके। अब इसका उल्टा आ गया, इसका उल्टा आ गया अनायनिक रेडियस, इसका उल्टा क्या आ गया, अनायनिक रेडियस। अनायनिक रेडियस is always greater than the parent atom, is always greater than the parent atom, is always greater than the parent atom, ठीक है। जैसे एनाइन ले लो, फ्लोरीन है, इसका रेडियस है देखो F-नेगेटिव का, एनाइन का 136 पिकोमीटर और सिंपल फ्लोरीन का 64 पिकोमीटर, ठीक है। इसमें कितने हैं 2 5 ये है ना 2 7, इसमें है 2 और 7, इसमें कितने हैं 2 और 8, ठीक है। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन थे तो इसका रेडियस 64 पिकोमीटर था, हमने इसमें एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो जब एक इलेक्ट्रॉन डाला ना, यहां पे हमने मान लो 2 था और इसका 7 था, 1 2 3 4 5 6 7, उसमें हमने जबरदस्ती एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, तो जब ये इलेक्ट्रॉन अंदर जाएगा ना, तो बाकी इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन रिपल्शन करेंगे, रिपल्शन बढ़ जाएगी। जब जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन डालते हैं तो रिपल्शन बढ़ जाती है, बिकॉज इट इज नॉट नेचुरल प्रोसेस, हम जबरदस्ती डाल रहे हैं तो रिपल्शन बढ़ जाएगी, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जब तुम धक्का मुक्की देते हो तो स्पेस बढ़ जाता है, गले लगते हो स्पेस कम हो जाता है, किसी को रिपेल करते हो तो स्पेस बढ़ जाता है ना, तो जब इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसके आउटर मोशन में रिपल्शन होगी, रिपल्शन की वजह से इसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगी और साइज बढ़ जाएगा। गेटिंग द पॉइंट? So this is the first property we have discussed, that is atomic radius and all. Okay.